Hello, everyone, and welcome back. In this chapter, we are going to talk about a very important topic that is Docker networking. यूजुअली जब हम डोकर को सिर्फ लोकल मशीन पर यूज करते हैं तो नेटवर्किंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कंटेनर कम्युनिकेशन की फाउंडेशन नेटवर्किंग ही होती है। अगर कंटेनर आपस में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कभी भी सही से काम नहीं करेगी। इसीलिए डोकर नेटवर्किंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि डोकर नेटवर्किंग हमें क्या प्रोवाइड करता है। कंटेनर को आइसोलेट करना हो या कनेक्ट करना हो, डिसाइड करना हो कि कौन सा कंटेनर किसे कनेक्ट करेगा और किससे पूरी तरह से आइसोलेटेड रहेगा, ये सब नेटवर्किंग ही डिसाइड करती है। डॉकर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करती है। कंटेनर से कंटेनर को कम्युनिकेशन देना हो या फिर कंटेनर से होस्ट को कम्युनिकेट करना हो या फिर सिस्टम से बाहर एक्सटर्नल एक्सेस करना हो, और ये सब होता है सिक्योरिटी और आइसोलेशन को बनाए रखते हुए। जब भी कोई कंटेनर डोकर नेटवर्क से जुड़ता है तो डोकर उसे एक यूनिक आईपी दे देता है। सेम नेटवर्क वाले दूसरे कंटेनर उस आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंटेनर रीस्टार्ट होने पर आईपी एड्रेस बदल सकता है। इसीलिए डोकर हमें अलाउ करता है कि कंटेनर को नाम दे और उन नामों को एलियास की तरह यूज कर सके। जब तक कंटेनर उसी नेटवर्क में है तो हम कंटेनर को नाम से एक्सेस कर सकते हैं। जब हम कंटेनर को रन करते समय कोई नेटवर्क स्पेसिफाई नहीं करते तो डोकर उसे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ब्रिज नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है। ब्रिज नेटवर्क की खास बात यह है कि यह डोकर होस्ट के अंदर एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। सेम ब्रिज नेटवर्क वाले कंटेनर्स आपस में बात कर सकते हैं। होस्ट से एक्सेस तभी होगा जब पोर्ट्स एक्सपोज किए जाएं। एक कंटेनर मल्टीपल नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकता है। डोकर में नेटवर्क ड्राइवर्स डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क कैसे बिहेव करेगा। इंपॉर्टेंट ड्राइवर में सबसे पहले आता है ब्रिज ड्राइवर। होस्ट के अंदर प्राइवेट नेटवर्क बना सकता है, कंटेनर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। होस्ट एक्सेस के लिए पोर्ट एक्सपोज करना पड़ता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ड्राइवर है। सेकंड आता है होस्ट ड्राइवर। कंटेनर और होस्ट के बीच आइसोलेशन रिमूव हो जाता है, लोकल होस्ट से कंटेनर एक्सेस होता है, परफॉर्मेंस ज्यादा होती है और सिक्योरिटी कम होती है। नेक्स्ट आता है नन ड्राइवर। इसमें नेटवर्किंग पूरी तरह बंद होती है, कंटेनर 100% आइसोलेटेड होते हैं। ये रेयर है लेकिन स्पेसिफिक यूज केस में काफी यूजफुल होता है। एंड देन लास्ट में आते हैं ओवरलेन एंड मैकवेलन। ओवरले मल्टीपल होस्ट एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है और मैकवेलन कंटेनर को मैक एड्रेस देने के लिए यूज होता है। कंटेनर नेटवर्क में फिजिकल डिवाइस जैसा दिखता है। नाउ लेट्स कनेक्ट टू द टर्मिनल एंड सी इट प्रैक्टिकली। नाउ वी आर एट टर्मिनल। सबसे पहले हम नेटवर्क लिस्ट डाउन करते हैं। डॉकर नेटवर्क एलएस, ये आपको डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर लिस्ट कर देगा। ब्रिज, होस्ट एंड नन, ये तीनों डिफॉल्ट होते हैं। अभी हम सबसे पहले एक कंटेनर बनाते हैं। हम nginx की पर्ल इमेज ले लेते हैं। डॉकर रन हाइफन डी डिटैच, नेम ले देते हैं वेब सर्वर nginx पर्ल। अभी अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, ओह माय बैड, हम नेटवर्क की स्पेलिंग ठीक करते हैं। ओके, तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटेनर कनेक्टेड है इस नेटवर्क से, एंड उसका वेब सर्वर नाम यहाँ पर मेंशन है एंड ऑल्सो आईपी भी मेंशन है। इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं। हम वापस से कंटेनर देखते हैं, डॉकर पीएस। इस कंटेनर को भी इंस्पेक्ट करते हैं। इसकी भी अगर आप नेटवर्किंग सेटिंग में जाके देखें तो आपको यहाँ पर ब्रिज मिलेगा और यहाँ पर आप इसकी आईपी भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर डीएनएस नेम नल मिलेगा। इसका मतलब यह होता है कि कंटेनर नेम से एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ आईपी एड्रेस से ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है। अभी हम एक नया उबंटू कंटेनर बनाते हैं और उसके थ्रू हम आईपी से इस कंटेनर को एक्सेस करेंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं। डॉकर रन इंटरेक्टिव वे उबंटू, और हम यहाँ पर इसकी नोबल इमेज ले लेते हैं। इसके बिन में चलते हैं, स्लैश बैश। नाउ हम इसमें अपडेट करते हैं। पैकेज अपडेट करने के बाद हम इसमें कर्ल इंस्टॉल करते हैं।
नाउ हम आईपी एक्सेस करते हैं 172.17.0.2। इसको एक्सेस करने के बाद हमें nginx का वेब पेज विजिबल होना चाहिए। आप देखेंगे कि nginx का वेब पेज विजिबल है, तो इट मीन्स हमारा ये कंटेनर पहले nginx कंटेनर के साथ कनेक्टेड है। डिफ़ॉल्ट ब्रिज लर्निंग के लिए ठीक है, लेकिन आईपी चेंज हो सकती है, नेम बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं मिलता, तो रियल एप्लीकेशंस मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन है यूजर डिफाइंड डॉकर नेटवर्क्स। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। इस चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल डॉकर कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Now let's take a short break and we'll connect in next chapter. Thank you.